तो चलिए, आज हम अणाभाऊ साठे की एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो परेशान कर देने वाली कहानी स्मशान का सोना की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी मुंबई की है, बेबसी की एक ऐसी दास्तां जो हमारे सिस्टम पर, समाज पर बहुत तीखे सवाल खड़े करती है। और यही सवाल इस कहानी की आत्मा है, इसका दिल है। सोचिए जरा, एक ऐसी सिचुएशन जहां जिंदा रहने के लिए एक इंसान को अपनी इंसानियत की सारी हदें पार करनी पड़े। लेकिन ये सवाल सिर्फ उस इंसान के बारे में नहीं है, ये सवाल उस समाज के बारे में भी है जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है भीम। और भीम कोई आम आदमी नहीं है, उसके शरीर में किसी दैत्य जैसी, एक राक्षस जैसी ताकत है। लेकिन देखिए, हालात ने उसे पूरी तरह लाचार, बेबस बना दिया है। और वो सिर्फ एक ताकतवर आदमी नहीं, एक प्यार करने वाला पति और पिता भी है। और अपने परिवार को बचाने की यही बेताबी, यही उसे हर हद के पार ले जाती है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये दिल दहला देता है। एक तरफ है भीम की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ है मुंबई की कड़वी सच्चाई। मतलब उसके पास पहाड़ हिलाने की शक्ति है, लेकिन ये सपनों का शहर उसे अपने परिवार का पेट भरने लायक एक मामूली सा काम तक नहीं दे पा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये। तो उसकी पूरी दुनिया उजड़नी शुरू होती है, एक पत्थर की खदान के अचानक बंद हो जाने से। और ये सिर्फ एक बुरी किस्मत वाली बात नहीं थी। नहीं, ये उस पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम को दिखाता है जो उस वक्त भारत में कई गरीब समुदायों को, मार्जिनलाइज्ड लोगों को पीस रहा था। अब भीम के सामने सिर्फ एक सवाल था, कल क्या? और ये सवाल उसकी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। और इसी गहरी निराशा के बीच एकदम उम्मीद के खत्म हो जाने पर एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल लेती है। भीम को जिंदा रहने का एक नया रास्ता मिलता है, एक ऐसा रास्ता जो उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो होता यह है कि वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। तभी अचानक उसे राख में कुछ चमकता हुआ दिखता है और उसे मिलती है सोने की एक अंगूठी। बस यहीं से उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आता है कि अमीरों की राख में सोना होता है। और उस एक पल में भीम सिर्फ जिंदा रहने का एक तरीका नहीं चुन रहा था, वो अपनी इंसानियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी पीछे छोड़ रहा था। देखिए, ये कोई आम काम नहीं था। शमशान से सोना निकालना, इस काम ने भीम के सोचने के तरीके को, मतलब जीवन, मृत्यु, समाज, हर चीज के बारे में उसके नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और उसका ये जो नया नजरिया था ना, वो असल में भारत में अमीर और गरीब के बीच की उस गहरी खाई को दिखाता है। एक ऐसी खाई जो दुख की बात है आज भी मौजूद है। तो भीम एक नई और बहुत ही डिस्टर्बिंग फिलॉसफी बना लेता है। उसके लिए अब इंसान की कीमत क्या है? उसकी राख में मिलने वाला सोना। मतलब अमीर लोग मरने के बाद भी कीमती हैं, क्योंकि उनकी राख से सोना मिलता है। और गरीब तो बेकार हैं, इतने बेकार कि उन्हें तो मरना भी नहीं चाहिए। ये बात दिखाती है कि उसके अंदर की इंसानियत किस हद तक खत्म हो चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है इस बात का कि गरीबी एक इंसान को कितना अमानवीय बना सकती है, उसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर सकती है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच रही है। सीन है आधी रात का और भीम हाल ही में मरे एक अमीर आदमी की कब्र से सोना निकालने के लिए निकला है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हो सकता है ये सिर्फ कोई अमीर आदमी न हो सकता है ये उसी के समुदाय का कोई हो, कोई जिसे वो शायद जानता भी हो। तो दांव पर बहुत कुछ लगा है और खतरा एकदम असली है। वो कब्र खोदना शुरू ही करता है कि अंधेरे से एक गुर्राहट की आवाज आती है। एक नया और जंगली खतरा अब सामने आ चुका था। और ये खतरा था सियारों का एक झुंड, वो भी उसी लाश की गंध से वहां खींचे चले आए थे। अब भीम की लड़ाई सिर्फ अपने जमीर से नहीं, बल्कि इन जंगली जानवरों से भी थी, अपने इनाम के लिए। और देखा जाए तो सियार भी तो बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। वो अपना खाना इतनी आसानी से भला कैसे छोड़ देते? और फिर शुरू होती है एक भयानक जंग। एक तरफ इंसान, दूसरी तरफ जानवर, और दोनों एक ही मुर्दे के लिए लड़ रहे हैं। एक तरह से सोचें तो भीम उन सियारों से कुछ अलग नहीं था। दोनों ही अपनी अपनी भूख मिटाने के लिए, जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे, और दोनों ही इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।
इस लड़ाई के बाद भीम के इस हताश काम का एक भयानक नतीजा सामने आता है। एक ऐसा नतीजा जो शायद उससे उसकी बची खुची इंसानियत भी छीन लेगा। होता यह है कि लाश के मुंह से सोना निकालने की जल्दी में उसकी उंगलियां लाश के कसकर बंद जबड़े में फंस जाती हैं। ये एक क्रूर मजाक था किस्मत का। भीम अपने ही लालच के जाल में फंस गया था, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। वो बुरी तरह घबरा जाता है। दूर से गांव वाले मशाले लेकर आते दिख रहे हैं और उस एक पल में भीम को एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है कि इस दुनिया को, इस कायनात को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो बिल्कुल अकेला है और उसे खुद को ही बचाना होगा। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे अपनी उंगलियों को तोड़कर खुद को आज़ाद करना होगा। देखिए, ये एक और क्रूर मजाक है। जिंदा रहने के लिए भीम को उसी चीज को खत्म करना पड़ेगा जो उसकी ताकत का सोर्स थी, उसके हाथ। और अब आता है कहानी का सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला हिस्सा। एक ऐसा अंत जो सच में लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता। जिस दिन डॉक्टर भीम के 2 उंगलियां काटकर अलग करते हैं, ठीक उसी दिन उसे खबर मिलती है कि वो खदान वो फिर से खुल गई है। वो काम जिसके लिए उसकी भैंसे जैसी ताकत बनी थी, वो काम वापस आ गया है। लेकिन अब वो ताकत जा चुकी है। ये गरीबी के उस दुष्चक्र का, उस विशिष्ट साइकिल का एक जबरदस्त रिमाइंडर है। भीम फंस चुका है और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो आखिर में वो भीम जो पहाड़ हिला सकता था, अब एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। भीम की कहानी एक इंसान की ट्रेजेडी तो है ही, लेकिन ये उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानियों को भी दिखाती है जो गरीबी में फंसे हुए हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर दोषी कौन है? क्या भीम एक राक्षस था, या उसे समाज की क्रूरता ने, हमारे सिस्टम की नाकामी ने राक्षस बना दिया? जब तक हम गरीबी और नाइंसाफी की जड़ पर वार नहीं करते, तब तक दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो भीम की तरह ही निराशा में ऐसे भयानक रास्ते चुनने पर मजबूर होते रहेंगे।